एनजीओ जिसका नाम ओलिवर फाउंडेशन है, ये मैंने स्टार्ट किया था 2020 में कोरोना काल में। तो उस समय ये बेसिकली बलिया से मैंने स्टार्ट किया, बलिया, रायबरेली, लखनऊ। उस समय लोगों में कोरोना काल, गांव वालों में कोरोना काल को लेके एकदम जागरूकता नहीं थी। तो जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट की, बताया उनको कोविड-19 क्या है, राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट की। वहीं से जो ये एक सीड प्लांट हुई, अब वो एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है और मेरा एनजीओ और सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई हो चुका है। नेचर पे, इसका इन्वायरमेंट पे, प्रदूषण कम करने पे, इस पे बहुत प्रोग्राम चलता है। पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन करना। इस समय इंडिया का एक स्पेसिफिक टारगेट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है कि कार्बन एमिशंस एक सर्टेन ईयर तक 2030 तक हम लोग को रिड्यूस करने हैं। इसके उसमें पेड़ लगाना, अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ये काम हुआ था। बाकी अभी मेन और एरियाज़ में हमें इस एनजीओ का मेन उद्देश्य है कि लोगों की हेल्प करना। मैंने जब ये एनजीओ को खोला था, मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना था, सोसाइटी के लिए अच्छा करना था, लोगों की मदद करना। और इंडिया में इतना पोटेंशियल है, यहाँ के यूथ में इतनी यूथ पावर है, इतना इंटेलेक्चुअल टैलेंट है। तो अगर एजुकेशन सेक्टर, लाइवलीहुड, इन सब में एनजीओज़ और प्रोग्रेस करें तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बाकी एजुकेशन सेक्टर में अभी मेरा नया प्रोग्राम है जो मैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लॉन्च करने जा रही हूँ। इसमें जो कम्युनिटी सर्विस है या फिर समाज सेवा, जो कंपनीज़, कॉरपोरेट कंपनीज़ है, उसमें ऑलरेडी ये मैंडेटरी है, सारी कंपनीज़ करती हैं। भास्कर चैटर्जी जी जो उस समय IAS थे, उन्होंने ये पूरे कंपनी से मैंडेटरी किया था इंडिया में। लेकिन स्कूल्स में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने ये चीज़ कही थी अभी जनवरी में, ताकि बच्चों में भी इस समाज सेवा करने से बचपन से अगर ये कंपलसरी कर दी जाएगी तो उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ जिसमें जो बच्चे हैं स्कूल के, वो इस जगह जगह जाएं, कम्युनिटी सर्विस करें, नेचर के लिए काम करें, इंडिया की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें बचपन से। तो इससे देश का बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। दूसरा उसमें एक ये आता है कि एजुकेशन, पढ़ाई। गांव-गांव में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे, बट पहचान में नहीं आ पाते हैं। कभी पैसे की वजह से, कभी सोसाइटी की वजह से उनका टैलेंट बाहर नहीं निकल के आता। तो एक प्रोग्राम इसी के अंतर्गत है, फाइंडिंग टैलेंट करके, या फिर उन सितारों को ढूंढना जो आगे इंडिया को और हमारे देश को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो जिनको, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको नहीं मिल पाते हैं पढ़ने के रिसोर्सेज, उनको कनेक्ट कराना अच्छे स्कूलों से, उनको एडमिशन कराना और प्रॉपर रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। तो यही अभी 2 नए प्रोग्राम्स हैं। बाकी हेल्थ सेक्टर में भी मैं काम करती हूँ और विमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। और विमेन एम्पावरमेंट में ये थिंकिंग है कि क्यों एजुकेशन बहुत लड़कियों की जब नहीं हो पाती तो वो बैरियर क्यों होती है, क्यों उनको उस वजह से एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं हम आपको नहीं देंगे, सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से। तो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे स्किल्स एग्जिस्टिंग हैं, जैसे टेलरिंग और इन सब में, तो उसी को आगे बढ़ाना। और जो लड़कियां पढ़ने में भी बहुत अच्छी, उनको स्कूल्स में एडमिशन कराना रूरल सेक्टर में। तो अभी रूरल सेक्टर में ही मेरा एनजीओ कंसोलिडेटेड है। इसको मैं स्कूल्स में ला रही हूँ, अर्बन सेक्टर में कम्युनिटी सर्विस क्लब एक एक्सटर्नल इस्टेब्लिश कर रही हूँ स्कूल से बात करके। ये 1 जुलाई से begin। ऑल डे स्कूल में अब तक कितने बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं भैया? किस में? ऑल डे स्कूल जो आप चलाते हैं? नहीं, ऑल डे स्कूल नया मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शुरू कर। हाँ, ये नया स्टार्ट। ये बेसिकली रूरल सेक्टर में ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ऑल डे स्कूल। तो जो गांव हैं वहीं पर एक प्रोबेबली रूम लेकर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लाइब्रेरी में, जहाँ सारी बुक्स रहेंगी। और कितने सेंटर बनाने की इरादा है आपका? अभी फर्स्ट मंथ में, अगर सिर्फ जुलाई को देखा जाए तो राउंड अबाउट रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, मतलब यूपी में ही आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो गाँव हैं, 20 सेक्टर्स, 20 सेंटर्स। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल? डिस्ट्रिक्ट्स तो अभी काउंट नहीं किए हैं मैंने, लेकिन रायबरेली में मतलब जो गांव है उसी में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, रायबरेली से। क्या अभी का आपका मुख्य